सिंस लास्ट काफी अरसे से आपके पास, जैसे हमारे इल्म में भी है कि ये महकमा आपके पास ही है, क्या क्या तब्दीलियां लाए आप इस महकमे में सर? देखिए जी, 2008 में जब हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और हमने टेक ओवर किया, तो सबसे बड़ा जो टारगेट इस डिपार्टमेंट का था कि ये टोटली जो डिपार्टमेंट है मैनुअल काम कर रहा था, टोटली मैनुअल सिस्टम पर चल रहा था। अच्छा। और टेक्नोलॉजी और चीज़ों को देखते हुए जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी, तो हमने भी इसको आगे बढ़ाते हुए टोटली सबसे पहले तो हमने इसको पूरे डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया। ऑलराइट। ठीक है जी, कंप्यूटराइज अच्छा, करने से जो हमारा ठीक है। सबसे बड़ा टैक्स है सेस टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स जो है, उस वक्त इसकी रिकवरी थी 2008 में 29 करोड़, 7 अरब 29 करोड़। आज 2025 में वो 2000 प्लस 20 मतलब जी। अच्छा, तो ये 220 अरब के करीब हमारी रिकवरी है इस वक्त। इस साल का जो हमें गिवन टारगेट था 220 अरब का था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी हमने अचीव किया है। ओवर द ईयर सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है। फिर आ गई बात 2011 में, जैसे टाइम गुजरा तो हमने कुछ टेंडर किए थे सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट के हवाले से। अच्छा। तो जैसे ही हमने टेंडर मार्केट में फ्लो किया, टेंडर अवार्ड हुआ तो कोर्ट में जाकर किसी पार्टी ने जाकर स्टे लिया जो 2013 तक चला। अच्छा। फिर हम इलेक्शन में चले गए, इलेक्शन में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हमारी वापस आ गई, पीपल्स पार्टी जीत कर आई। एज ए एक्साइज मिनिस्टर फिर मुझे मौका दिया गया, तो हमने एक बार फिर उसको टेंडर किया 18 तक, फिर वो स्टे की नज़र हो गया। चलें जी, उसके बाद फिर इलेक्शन हुई, फिर हम आए 2018 में, हमने इसको वापस रीटेंडर किया, तो 2021 तक फिर ये स्टे की नज़र हो गया। अच्छा। तो आप इससे सोचें कि ये जो एक स्कीम सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट हम 2011 से लाना चाह रहे थे, तो इवेंचुअली जाकर 2020 में जब स्टे खत्म हुआ, 2021 में हमने एनआरटीसी से राब्ता किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि उस वक्त पता चला एनआरटीसी पंजाब गवर्नमेंट की भी नंबर प्लेट्स बना रही है, बलूचिस्तान की भी, केपीके की भी। बिल्कुल ऐसे। तो सिंध ने भी सोचा क्यों ना, क्योंकि एक हमारा फेडरल इदारा है और क्योंकि इसमें डेटा काफी प्रोवाइड होता है, तो डेटा भी हमारा सिक्योर रहेगा। ठीक हो गया। तो एनआरटीसी के साथ G2G हमारा अग्रीमेंट हुआ, और 2022 अप्रैल में हमने कामयाब हुए ये मार्केट में लॉन्च करने के लिए। लेकिन जाहिर है कि कोई नया काम तो नहीं हो रहा ना, ये मेरे इल्म में भी है, ये आपकी मिनिस्ट्री में पिछले 2 मरतबा मैं ही अगर देख लूं, चले मैं ज्यादा लंबा नहीं 2008 से नहीं लगाती, लेकिन पिछले 2 मिनिस्ट्रीज में भी आपने ये काम करने की कोशिश की है। पहले तो जरा ये बताएं कि आप मीडिया से डरते हैं या आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, और बड़े अरसे बाद अब आप मीडिया फ्रेंडली हुए हैं, आप कैसा लग रहा है? और दूसरी अहम तरीन बात ये कि इसके पीछे पॉलिसी क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं आप ऐसा? नहीं जी, मीडिया तो हमेशा बेचारी अप्रोच करती थी, मगर मीडिया शाय आदमी हूँ मैं। अच्छा। तो बट असेंबली में तो काफ़ी वोकल हूँ, मीडिया के सामने कम आता हूँ, मगर हाँ इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो तनकीद की जा रही थी कि अजरक पर और नंबर प्लेट पर, तो ये लोगों को आगाही देना बहुत ज़रूरी थी कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च करने की कोशिश की थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने। और वही लोग जो तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बस नहीं चल रहा है, 2011 से इस स्कीम के पीछे वो स्टे लेते आए और स्टे के पीछे छुपते आए, अपना मकसद पूरा करते आए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचे। अच्छा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो नंबर प्लेट खाली नंबर प्लेट का इशू नहीं है, इसमें आपका पूरा डेटा कैरी होता है जो आपका सेफ सिटी बनने जा रहा है। जी सर। और सेफ सिटी के साथ ही आपका इंटरलिंक है। अच्छा। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, यही बात है ना दुनिया। मुकेश कुमार चावला साहब, जब आप ये खुद कहते हैं ना, मैं अभी जहन में मेरे आया कि जब आप कह रहे हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, अब लोग ज्यादातर दुबई की मिसाल देते हैं, और आपका भी जाना होता होगा तो वो घरों पर चालान आते हैं, अमेरिका और कनाडा की तो मैं मिसाल नहीं दे रही, लेकिन असल मामला ये है कि ये जो आपका है गेट नंबर 2 सिविक सेंटर का, यहाँ है खिड़की तोड़ रश, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, और सारों को चाहिए नंबर प्लेट्स। अब मामला ये है कि घरों पर चालान वाली बात तो अलग है, लेकिन मेरा सवाल ये है, देखिए सर, आजाद जराए कह रहे 44 लाख मोटर बाइक्स, इट्स अ ह्यूज नंबर।
जो जिसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, जिसके नंबर प्लेट्स लगनी है। तो मेरा सवाल सादा सा ये है कि ये आप कैसे केटर करेंगे इतना बड़ा नंबर जो है 44 लाख, सिर्फ मोटर बाइक्स का मैं कह रही हूँ, अभी मैं 4 व्हीकल्स की तो बात ही नहीं कर रही ना, 4 व्हील्स की तो बात ही नहीं कर रही। कैसे केटर करेंगे इसको और ये कब तक होगा, शायद ये सवाल है हमें। मुकेश कुमार देखिए, चावला, आप जो 40 लाख मोटर बाइक्स की बात कर रही हैं, ये डेटा आपके पास कम से कम 20 साल का डेटा है। अच्छा। जिसकी आप बात कर रही हैं, तो 20 साल में काफी सारी, 40 लाख में से बहुत सारी कंडेम भी हो चुकी होंगी मोटरसाइकिल्स। हाँ, ये भी है। इस वक्त 2022 से लेकर अभी तक 12 लाख मोटरसाइकिल्स हम रजिस्टर कर चुके हैं। अच्छा। और उन सबको डेटा, और उनका डेटा भी है और उनको नंबर प्लेट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं। Alright। 8 लाख गाड़ियां रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें पुरानी नई सब नंबर प्लेट्स, कुछ लोगों ने 1-2 लाख लोगों ने सरेंडर की हैं पुरानी नंबर प्लेट्स जिनको नहीं इशू की गई हैं। अच्छा। 6-1 लाख के करीब नई गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, जिसमें बसेज हैं, ट्रक्स हैं, अच्छा। आपकी वीगोज हैं, कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, हर एक चीज है। तो जहां तक बात है नंबर प्लेट्स की, नंबर प्लेट्स का बिल्कुल फरवरी तक बैकलॉग था, फरवरी तक कंप्लीट हुआ। कल की तारीख में 1.5 से 2 लाख नंबर प्लेट्स हमारे पास जो पहुंची हैं। अच्छा। तो थे आई थिंक मार्च अप्रैल मई तक हम अपना बैकलॉग इन दिनों में क्लियर Overcome करेंगे। करेंगे। उसी की वजूहात पर आपने देखा होगा कि कल एक डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बोला गया है कि ओनली फॉर नंबर प्लेट पर्पस एंड ट्रांसफर थंब इम्प्रेशन, जो हमने एक और मैंडेटरी Biometric। चीज की है कि लोग ओपन अथॉरिटी लेटर पर गाड़ी चला रहे थे, हाँ, क्राइम ये कर भी रहे है। थे। जब क्राइम होता था उस गाड़ी में तो बेचारा पुराना ओनर पकड़ा जाता था, ऐसे ही है। जबकि वो गाड़ी बेच चुका था और वो गाड़ी ट्रांसफर भी नहीं करवा रहे थे। तो ये भी मैंडेटरी किया है कि आपको थंब इम्प्रेशन देकर आपको गाड़ी बायोमेट्रिक करके आपको गाड़ी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और जहां तक लाइनों की बात की आपने, बिल्कुल कल हमने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, सैटरडे संडे खुला होगा। अच्छा। स्पेशली हमने 4th फ्लोर पूरा खाली करवाया है, जो खाली नंबर प्लेट्स उस फ्लोर पर इश्यू होंगी। अच्छा, और नई that's गाड़ियों good। के लिए हमने ये किया है कि पहले वो नंबर प्लेट सेक्शन में जाते थे, वो भी हमने हाँ। बंद कर दिया है। मिनिस्टर साहब माजरत के साथ, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो गाड़ियां हैं ना, इसके ऊपर बड़ी बात हम सुन रहे हैं कि अगर आपका पासपोर्ट भी खत्म हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड भी हो जाएगा, 180 दिन के लिए आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। मैंने तो ये तक सुना है कि आपका नाम ईसीएल में डल जाएगा और आप मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मतलब इतना सख्त कानून हो रहा है, या ये आई एम सॉरी, या ये फेक न्यूज है? मुकेश साहब, देखें जी, ये तब होगा जब एक बार डेडलाइन खत्म हो जाए, उसके Okay। बाद होगा। अच्छा। जब तक डेडलाइन दी गई है लेकिन ये तब तक होगा। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। और खाली ये नंबर प्लेट पर नहीं, काफी सारी चीजों पर है। हमारा ट्रैफिक पुलिस ई टिकटिंग ला रही है, ट्रैफिक पुलिस एक बहुत अच्छा निजाम करने जा रही है। हाँ। और उसके साथ साथ हम सबका डेटा इंटीग्रेट हो रहा है कि अगर जो टैक्स डिफॉल्टर है, गाड़ी का टैक्स नहीं भरा हाँ, ये भी है, है। अगर वो गाड़ी रोकी जाती है, उसको चालान होता है, तो वो गाड़ी इंपाउंड होगी, इंश्योर करेंगे मुकेश कि साहब, मैं इस गवर्नमेंट पर का किसी वो और रोज टैक्स आपके भी साथ भरकर प्रोग्राम आए। कर लूंगी, लेकिन और मुझे अब ये बता देना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये बोलते हुए शायद अच्छा ना लगे, अगर आप ये डेडलाइन मिल पाए और आपने ये जितना इजरा करना है, पता नहीं 40 लाख से चलें, कम ही हो है अगर मोटर बाइक्स भी और गाड़ियां भी, अगर आप नहीं कर सके कुछ, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आप खुद ही तजवीज़ करें क्या होगा। अगर डेडलाइन मीट नहीं हुई, आप एक्सटेंड करेंगे या फिर क्या आपका आइडिया क्या है? देखें जी, ये ऑल डिपेंड्स कि अगर बिल्कुल डेडलाइन हमने 3-4 बार पहले भी एक्सटेंड की है। अच्छा। जो फीडबैक हमें आ रहा है, लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, ठीक हो गया। उसको देखते हुए हम अपने नंबर्स एंड फिगर्स देखेंगे। गवर्नमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल है, हम देखेंगे कि अगर हमें 1 महीना एक्सटेंड करना है या करना है या नहीं करना है। वेल, थैंक यू वेरी मच मुकेश कुमार चावला साहब। 1 महीना अगर मजीद एक्सटेंड करनी पड़ी तो मुकेश कुमार चावला साहब कह रहे हैं कि वो जरूर करेंगे। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन, थैंक यू सर वेरी मच।